वेलकम टू सेक्स कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सब इस बात को समझते हैं कि पढ़ना शायद उतना मुश्किल नहीं होता जितना पढ़ाना मुश्किल होता है, और ये सारी बात है तरीके की, उस सलीके की कि किस तरह पर आप बात बेहतर तौर पर पहुंचा सकते हैं अपने सुनने वालों की तरफ। एक जुमला तो ज़रूर मैं आप लोगों की समात की नज़र करूँगा कि जब कभी भी आप पढ़ाएं, जिसको आप पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, उसका एहतराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे इज़्ज़त दें, आप उसे एहतराम दें। दूसरी बात, तरीका कौन सा अपनाना चाहिए, वो बहुत ही एक मुनासिब और बेहतर तरीका है ट्रिपल पी का, फी का। इस तरीके पर अपनाया जाए तो टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है। व्हाटएवर यू टीच वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब देखिए क्यों वो इफ़ेक्टिव होता है। वो इसलिए होता है कि पहला जो स्टेज आपका आता है पी, यानी जो पहला पी है, इट स्टैंड्स फॉर एक्चुअली प्रेजेंटेशन। यानी इस स्टेज में जो टीचर है वो कुछ 75% ऑफ द टाइम जो है वो टीचर के पास होता है और 25% ऑफ द टाइम जो है वो स्टूडेंट के लिए होता है। यानी 75% वक्त उस्ताद के पास होता है और 25% वक्त स्टूडेंट के पास होता है। यानी उस पूरा जो वक्त है उसमें। इसी तरह से जो दूसरा इशू आता है प्रैक्टिस का, इसमें उस्ताद के पास 40 मिनट्स आ जाते हैं और 60% ऑफ द टाइम जो है वो स्टूडेंट के पास यानी लर्नर के पास चला जाता है। यानी जो कुछ उसने प्रेजेंटेशन में सिखाया होता है उसी को जाकर वो प्रैक्टिस में स्टूडेंट के साथ मिलकर उसे मश्क करवाता है। जब उस चीज़ की मश्क करवा लेता है तो वो स्टूडेंट को इस लायक कर देता है कि वो खुद से कुछ प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए जो आखिरी स्टेज है ट्रिपल पी का आखिरी पी, इट स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन। यानी वो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिसमें जो स्टूडेंट है या लर्नर है वो खुद ब खुद चीज़ों को प्रोड्यूस करना सीख चुका होता है। अब वो प्रोडक्शन के प्रोसेस का वो हिस्सा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर आकर वो 90% जो होता है वो रोल एक स्टूडेंट अदा करता है और 10% टीचर वहाँ पर होता है उसे करेक्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। अगर आप लोग हमारे मोहतरम जो असातिज़ा कराम हैं, आप लोग जो टीचर्स हैं, ऑनरेबल टीचर्स, अगर आप भी इस बात को समझ कर इसको इस तर्ज पर करने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छा खासा वक्त भी बचा लेंगे और आप एक तब्दीली का सबब भी बनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।